हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग हेलो अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था बाय द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट आज हम लोग उसके आगे करेंगे, देखते हैं। तो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को, इनफैक्ट उसी रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए कुछ पॉइंट्स हमने लिखा था और उसके आगे लिखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में जो लास्ट पॉइंट था कि अल्केन्स के हेलोजिनेशन के लिए मोर सिलेक्टिव रिएजेंट यूज किया जाता है एन क्लोरोसक्सिनामाइड एंड एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, अब उसके कुछ रिएक्शंस, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लो कि हमारे पास है ऐसा अल्केन और इसमें अगर हम NCS से यूज करें HNO के प्रेजेंस में, NCS मतलब क्लोरीन देगा ये, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा जो ज्यादा रेडिकल स्टेबल हो। ये प्राइमरी रेडिकल, प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। तो रेडिकल में प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये, और ये प्रोडक्ट मेजर। ठीक है, अब बोलेंगे प्रीवियस केसेस में प्राइमरी क्लोरो अल्केन्स बनाया था वो मेजर था, इसमें 2 क्लोरो अल्केन्स मेजर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मोर सेलेक्टिव रिएजेंट यूज करेंगे। उसमें मोर सेलेक्टिव रिएजेंट नहीं था, उसमें डायरेक्टली क्लोरीनेशन करा रहे थे। जब क्लोरीनेशन करा रहे थे तब हम रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन, अल्काइल ग्रुप टुवर्ड्स क्लोरीनेशन, वो ऑर्डर देख के करेंगे तो वो मेजर हमारे को प्राइमरी अल्काइल वाला मिलेगा। इस केस में हमने मोर सेलेक्टिव क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज करा है NCS, इसलिए 2 क्लोरो ब्यूटेन इज मेजर। अगर इसमें हम NBS यूज करें तो भी क्या होगा, HNO के प्रेजेंस में 2 ब्रोमो अल्केन इज अ मेजर। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम मान लो कि इस तरह के अल्केन यूज करते हैं, ये अल्केन है हमारे पास, ये फिनाइल है और ये मिथाइल है। इसमें अगर हम NCS और NBS यूज करें HNO के प्रेजेंस में, तो हमें देखना है कि रेडिकल कहां बनेगा और कौन स्टेबल रेडिकल होगा। ये 3 डिग्री रेडिकल और ये 1 डिग्री रेडिकल और ये 3 डिग्री रेडिकल बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक और ये 3 डिग्री रेडिकल। सो 3 डिग्री रेडिकल और बेंजाइलिक रेडिकल में अगर देखा जाए तो कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो, बेंजाइलिक रेडिकल और 3 डिग्री रेडिकल। सो 3 डिग्री रेडिकल और बेंजाइलिक रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री रेडिकल। तो कहां पे क्लोरीनेशन होगा? यहाँ पर। तो ये पीएच यहाँ पर और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे क्लोरीन। इसकी अगर एक और प्रोडक्ट बनाए, यहाँ पे मिथाइल और इस जगह पे बेंजाइल फिनाइल रिंग और यहाँ पे क्लोरीन, तो ये 2 प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ये मेजर और ये माइनर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें, लेट्स से हमने ऐसा लिया एलाइलिक एंड NBS से रिएक्शन करा है। ये क्या है? ये प्रोपीन, इसमें एलाइलिक कार्बन ये है, इसकी रेडिकल बनेगी एलाइलिक रेडिकल जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? एलाइल ब्रोमो। अगर हमने इस तरह से लिया, लेट्स से ऐसा, प्लस NBS और NCS लिया और HNO के साथ रिएक्शन कराया, तो प्रोडक्ट में क्या होगा? देखो, ये वाले कार्बन प्राइमरी एलाइलिक और ये वाले कार्बन सेकेंडरी एलाइलिक और ये अल्काइलिक। तो सेकेंडरी एलाइलिक इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, सेकेंडरी एलाइलिक इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये मेजर। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो टॉल्यूइन ले लें, CH3 और इसमें NCS लगा दें, तो क्या होगा? CH2Cl। अगर इसमें हमने Cl2 और HNO लिया होता तो इस केस में मिक्सचर हो जाते, CH2Cl भी बनता
CHCl2 भी बनता और CCl3 भी बनता, लेकिन इस केस में सिर्फ मोनोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये डिफरेंस है, इसको कॉपी कर लिया जाए। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट करते हैं सेकंड मेथड फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम लोग अल्काइलाइड कैसे बनाएं? सो अल्कीन व्हेन रिएक्ट्स विद कोई भी अल्कीन हो, लेट्स से प्रोपीन लिया, जब इसमें आप HX ऐड करोगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल से HX की एडिशन होगी और यहाँ पे H, ये प्लस, फर्दर X माइनस अप्रोचेस टू दिस कार्बन, देयर विल बी H एंड X। ठीक है, अब मान लो हमने HCl का रिएक्शन करा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये प्लस, Cl माइनस अटैक किया इस पर, तो ये क्या हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। अगर हमने HBr का एडिशन करा दिया, हाइड्रोजन प्लस Br माइनस अटैक किया इसका कार्बोकेटाइनिक सेंटर को, तो 2-ब्रोमोप्रोपेन। HI का रिएक्शन करा दें, सिमिलरली आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अगर मैं HF की रिएक्शन करा दूं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो सिमिलरली 2-फ्लोरोप्रोपेन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें हमने HBr एडिशन करा दिया, HA एडिशन करा दिया, राइट। अब देखो हम कैसे करेंगे। इस केस में ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन को, Br minus will go, this will form CH3, ये प्लस, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब Br माइनस स्टेबल कार्बोकेटाइन को लगेगा और ये क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे CH3। सेम इस केस में आपको करना क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, आयोडीन यहाँ लगाना है, यहाँ पर CH3। इस केस में आपको क्या करना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, आपने CH3 है, तो अब ये प्लस और ये प्लस में ये प्लस ज्यादा स्टेबल। हम स्टेबिलिटी कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से, नंबर ऑफ अल्फा एलिलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे है, 3 और 1 4। इस कार्बन के पास 2 और 2 4 एंड 1 5, तो ये वाली कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए Br यहाँ पर लगेगा।
इस केस में देखा जाए तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, तो अब मान लो यहां पर है ये कार्बन होता है तो 3 3 6 और 1 7 7 अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बोकेटाइन पे 2 2 4 एंड 1 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो आई कहां लगेगा, यहां पर लगेगा। इस केस में देखा जाए ये बेंजीन रिंग, ये CH और ये CH3 CH3। अब ये कार्बोकेटाइन तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन तो 3 डिग्री, 3 डिग्री में 3 3 6 प्लस 7 7 से ज्यादा होता तो ये स्टेबल, तो यहां पर तो ये Br लगेगा। 7 से ज्यादा अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो उस केस में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगे होंगे और यहाँ पे Br लगा होगा। अगर 7 से कम हो तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 7 से ज्यादा हो तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ओके, इसमें आप कुछ नोट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। Reaction takes place through the formation of stable carbocation. Reaction takes place through the formation of stable carbocation. Reaction takes place through the formation of stable carbocation. Next, since classical carbocation is formed, since classical carbocation is formed, hence there is a chance of rearrangement. क्योंकि क्लासिकल कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोकेटाइनिक चार्ज कार्बन के ऊपर है, तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन, तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास ये अल्कीन है और इसके साथ हमने HBr का एडिशन कराया, तो अगर HBr का एडिशन कराएंगे तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो रही है, हाइड्रोजन को, तो Br की बॉन्ड Br के पास, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इस कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन और ये प्लस। अब देखो इसके बगल वाले पोजीशन में, इसके बगल वाले कार्बन में 3 डिग्री कार्बन है जहां पर एक हाइड्रोजन है, तो अगर एक हाइड्रोजन है तो यहां से H- की माइग्रेशन होती है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1,2 H- शिफ्ट। अगर ऐसा शिफ्टिंग क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए 1 2 हाइड्राइड फिनाइल और मिथाइल की शिफ्टिंग हो सकती है स्टेबिलिटी पाने के लिए। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर ये कार्बन कार्बोकेटाइन होता तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अब ये कार्बोकेटाइन और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला गया। अब देखो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, जहां भी स्टेबिलिटी पानी है, स्टेबिलिटी पाने के लिए वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा अपने आप को हाइड्राइड फिनाइल और मिथाइल शिफ्ट से, तो ये रीअरेंज किया, और ये रीअरेंजमेंट किसी भी डिस्टेंस तक हो सकती है, रीअरेंजमेंट किसी भी डिस्टेंस तक हो सकती है जब तक कि उसको स्टेबिलिटी ना मिले। तो अब इसमें Br- अप्रोच करेगा किस कार्बन को, इस पर्टिकुलर कार्बन को, एंड देन इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग alkyl halide like this. Similarly, दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा है, इसमें हमने HBr ऐड करना, ठीक है, HBr ऐड करेंगे, क्या होगा देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन का एडिशन, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने से एक कार्बन कार्बोकेटाइन हो जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन एक ही जैसा है, तो ये क्या हो गया, ये कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर अगर मान लो H के बदले हमने D लिखा, ये जानने के लिए कि H कहाँ है और D कहाँ है, तो इस पोजीशन पर हमें क्या लगा है, D लगा है, D स्टैंड्स फॉर ड्यूटेरियम। तो अगर ऐसा हो गया तो ये क्या है, इसके बगल वाले कार्बन, ये देखो 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके बगल वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइनिक सेंटर है, तो यहाँ पे रिंग अगर टूट जाए,
ये रिंग यहां से जुड़ा है, यहां से नहीं जुड़ के अगर यहां जुड़ जाए तो ये वाली कार्बन प्लस हो जाएगी, तो यहां से रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग, इसको, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्यों ऐसा रिंग एक्सपेंशन? क्योंकि हमें पता है कि 6 मेंबर्ड रिंग रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर्ड रिंग से। जहां भी स्टेबिलिटी पाना होगा वो क्या करेगा, रिंग को एक्सपेंड करेगा और स्टेबिलिटी पाने के लिए एक दूसरा इंटरमीडिएट बनाएगा। तो अब देखो ये हमारा 5 मेंबर्ड रिंग है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये पूरा अल्काइल ग्रुप कुछ ऐसा, और इसकी बॉन्ड यहां जुड़ गई है तो ये प्लस है। हमने क्या किया, ये कार्बन और ये कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दिया और तोड़ के ये कार्बन और ये कार्बन के बॉन्ड को जोड़ दिया, तो ये वाली कार्बन कैसे होगी, प्लस चार्ज। अब इस केस में अब ये 6 मेंबर्ड है, अब इसके बगल ये 5 मेंबर्ड है, तो ये फिर क्या करेगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा। सो दिस अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। सो फर्दर इसमें रिंग एक्सपेंशन होगी, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन होने से अब स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो, ये रिंग यहां पर जुड़ा हुआ ऐसा। अब देखा जाए ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। सो दोनों 6 मेंबर। अब ये बॉन्ड अगर यहां से खुला है तो ये पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो ये वाला कार्बोकेटाइन। इस स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हैं कैसे, इस स्ट्रक्चर को आप 2 6 मेंबर्ड फ्यूज्ड लिख सकते हैं ऐसा, और एक के ऊपर प्लस चार्ज है। इसमें आपने क्या करना है, Br माइनस ऐड करना, तो Br माइनस इस कार्बन को अप्रोच करेगा। और अब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, Br यहां जुड़ेगा, ठीक है। इस कार्बन पे डी लगा था, यहां पर ये वाली क्या हो गई, टूट गई, तो ये वाला कार्बन पे एक डी लगा है, इस वाले कार्बन पे 1 2 3 और एक डी लगा है, इस वाले कार्बन पे डी लगा है, इस वाले कार्बन पे डी लगा है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जैसे क्या कि अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बिफोर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे addition of HX to alkene takes place according to Markovnikov's addition rule. Addition of HX to alkene takes place according to Markovnikov addition rule. Markovnikov addition rule वो क्या था कि किसी भी रिएजेंट का, जिसको हम एडेंडम बोलते हैं, किसी भी रिएजेंट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट उस रिएजेंट का उस कार्बन पर जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो लिख लीजिए मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन, electropositive part of reagent gets attached to the carbon of alkene or alkyne which contains more number of hydrogen, which contains more number of hydrogen, which contains more number of hydrogen।
which contains more number of hydrogen. While electronegative part of reagent gets attached to the carbon, electronegative part of the reagent gets attached to the carbon which contains less number of hydrogen, which contains less number of hydrogen, which contains less number of hydrogen. Okay, which contains less number of hydrogen. No problem. All right. Next point. Addition of HBr to unsymmetrical alkene. Addition of HBr to unsymmetrical alkene takes place through free radical mechanism. Takes place through free radical mechanism and the product formed is against Markovnikov's addition rule. And product formed is against Markovnikov's addition rule. Markovnikov's addition rule. अभी हमने देखा कि HBr का और HCl का और HF का और HI का एडिशन जो हम करते हैं वो एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम उसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr की एडिशन किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा दें तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकोव के उल्टा होता है, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। और इस इफेक्ट्स को हम पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड की वजह से ऐसी हो रही है, सो पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट कैसे होता है वो देखो। अगर मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हमने लिया, इसको हमने HBr के साथ रिएक्शन करा दें किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ROOR इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो अब रिएक्शन में क्या होगा, आपको कल बताया था कि पेरोक्साइड और HNO लिखा हो तो मतलब वो रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है, CH3 के साथ H लग गया और ये CH2 के साथ Br लग गया। जबकि अगर इसकी एडिशन हम लोग HBr से करा रहे थे, सिंपली HBr हमें ऐड करना है, कोई पेरोक्साइड हमने नहीं लिया है, तो प्रोडक्ट कैसा था CH3 CH2 CHBr एंड CH2H। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा है, इस केस में ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा है। दिस इज मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज डिफरेंस। इन दोनों अल्कीन में इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। अगर हम HBr का एडिशन कराते हैं या किसी भी ऐसे रिएजेंट का एडिशन कराते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाके जुड़ना है, तो उसके इसमें इलेक्ट्रोपोएटिक पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, while electronegative part of the reagent gets attached to the carbon which contains less number of hydrogen। तो जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब Br लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन में भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन में जुड़ेगा। तो ऐसे एडिशन को हम क्या बोलेंगे, मार्कोनिकोव एडिशन प्रोडक्ट और एडिशन रूल। लेकिन अगर इसी की एडिशन हम पेरोक्साइड और HNO के प्रेजेंस में कराएं तो रिएक्शन में उल्टा प्रोडक्ट बनता है, मतलब हाइड्रोजन इस कार्बन को नहीं लग करके इस कार्बन को लगता है, ब्रोमीन इस कार्बन को नहीं लग करके इस कार्बन को लगता है।
तो ब्रोमीन उस कार्बन को लग रहा है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन उस कार्बन को लग रहा है जिसमें कम हाइड्रोजन है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो प्रोडक्ट है, अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट है। और ऐसा तब होता है जब पेरोक्साइड लेते हैं, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट। ये चीज एक्सप्लेन किया था खरास नाम का साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको खरास इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनता है ऐसे। अब इस रिएक्शन में होता कैसे है वो मैकेनिज्म थोड़ा देख लें। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, तो आपने पेरोक्साइड लिया ROR, HNO के प्रेजेंस में क्या हुआ, RO रेडिकल बन गए 2 मोल। अब ये RO रेडिकल HBr से अटैक किया और ये क्या बन गया, ROH प्लस Br रेडिकल। अब आपको Br रेडिकल एक्टिव रेडिकल है। नेक्स्ट स्टेप होता है जब CH3, ये तो चेन इनिशिएशन था। अब चेन प्रोपगेशन की बात करें तो CH3CH CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपने तोड़ना, ये ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा। ठीक है, सब जब ब्रोमीन अटैक करता है तो अब क्या होगा, ये इन दोनों रेडिकल में या तो ये रेडिकल बनाओगे, नहीं तो ये रेडिकल बनाओगे। अगर ये रेडिकल है तो 1 डिग्री रेडिकल है, ये रेडिकल है तो 2 डिग्री रेडिकल है। तो आप क्या करेंगे, ये ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ेगा, इसके जो डबल बॉन्ड है इसके प्रेजेंस में यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होंगे। तो जब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होंगे तो होगा क्या, CH3CH रेडिकल और ये CH2 के साथ Br जुड़ेगा, ऐसा हो सकता था। और अगर मैं दूसरा कुछ बनाऊं कि CH3CH के साथ Br और CH2 का रेडिकल, तो ये 1 डिग्री रेडिकल है और ये 2 डिग्री रेडिकल है। 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री रेडिकल, सो ऑब्वियसली आप क्या बनाना चाहोगे, 2 डिग्री रेडिकल। तो ये रेडिकल बनेगा। ठीक है, इसके बाद CH3CH रेडिकल CH2Br, ठीक है, ये कोलाइड करेगा किससे, तो HOR से। इसकी कोलिजन हो गई तो ये रेडिकल इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, क्या बन गया, CH3CH H और ये CH2Br प्लस RO रेडिकल। नेक्स्ट RO रेडिकल से कपलिंग किया और फिर से ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से। ऑलराइट, ये प्रोपगेशन और ये टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में और क्या हो सकते हैं, जो रेडिकल बने थे Br रेडिकल, ये Br रेडिकल से कंबाइन करके Br2 बन सकता है। ओके, हो गई कॉपी, हो गई। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग फ्रॉम अल्कोहल्स। नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से हैलो अल्केन्स कैसे बनाएंगे, सो इसमें फर्स्ट बाय द यूज ऑफ HX, बाय द यूज ऑफ HX, इसमें क्या कि अगर हम अल्कोहल के साथ HX यूज करें, HCl यूज करें, HBr यूज करें, HA यूज करें, तो अल्कोहलिक पार्ट OH पार्ट रिप्लेस हो जाता है और X पार्ट लग जाता है। ये तो रिएक्शन। अब इसमें अगर हम अल्कोहल लें और HX लगाएं तो होना क्या है, RH प्लस H2। अब ये होने के लिए कंडीशन हमारे को क्या चाहिए, इसके लिए कंडीशन चाहिए कि HX अकेला, HX मतलब हमारे पास HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है।
ठीक है। सो HF is weaker acid, HF is weaker acid, HCl is stronger acid, HBr is stronger acid and HI is very strong acid, ऐसा। तो हम ऑब्वियसली रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर चेक करें, HI ज्यादा रिएक्टिव है HBr से, देन HCl से, देन HF से, ठीक है। इसलिए HF से रिएक्शन ऑलमोस्ट इस तरह के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बचता है 3 HI, HBr और HCl। अगर हम अल्कोहल को HCl से डायरेक्टली रिएक्शन कराना चाहें तो ये ROH2 प्लस बनेगा और Cl माइनस रहेगा। बट दिस Cl माइनस कैन, this which is a weaker nucleophile cannot causes the cleavage of carbon oxygen bond effectively, so जो अल्काइल हैलाइड का यील्ड है वो वेरी पुअर होगा। लेकिन अगर इसको हम किसी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा दें, मतलब क्या कर सकते हैं, अब HCl को उसकी एसिडिक कैरेक्टर नहीं बढ़ा सकते हैं, हम क्या सकते हैं, अल्कोहल में जो लगा हुआ H2O पार्ट है ये प्लस, इसकी लिविंग टेंडेंसी बढ़ा सकते हैं। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़ाने के लिए बेस्ट तरीका है आप लुईस एसिड यूज करो। सो लिखेंगे अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड and concentrated HCl mixture, alcohol when treated with anhydrous zinc chloride and concentrated HCl mixture, ब्रैकेट में commonly known as Lucas reagent, okay, Lucas reagent, then it forms corresponding alkyl halide, then it forms corresponding alkyl halide and gives white turbidity. Primary alcohol gives with anhydrous Lucas reagent. Lucas reagent is anhydrous zinc chloride plus concentrated HCl. ठीक है, it gives primary alkyl halide and white turbidity of this with very difficulty. Secondary alkyl halide alcohol with this reagent gives white turbidity rate within 5 to 10 minutes. 3-degree alkyl halide alcohol gives corresponding 3-degree alkyl halide and white turbidity of this turbidity immediately. So primary alcohol with Lucas reagent gives primary alkyl halide, but their white turbidity is getting this primary alkyl halide will get with poor yield, very less quantity of primary alkyl halide because carbon to oxygen bond cleavage does not takes place by the use of Cl minus as a nucleophile. Secondary alcohol gives white turbidity within 5 to 10 minutes and tertiary alcohol gives turbidity immediately. This is the since primary, secondary and tertiary alcohol reacts with these reagents differently, and therefore this is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol, that is a test of alcohol, or to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol, Lucas reagent is used. Alright, see the reaction. Primary alcohol, anhydrous ZnCl2 plus concentrated HCl mixture, it forms X. Secondary alcohol with this reagent gives alkyl halide. Tertiary alcohol
with this reagent gives tertiary alkyl rate. This is being formed immediately. This is within 5 to 10 minutes and this is with very difficulty. इसकी अगर मैकेनिज्म देखना चाहो मैकेनिज्म देख सकते हैं. इसकी मैकेनिज्म देखें हम लोग तो लेट्स से वी हैव ROH and we use anhydrous ZnCl2 which is containing vacancy at their d orbitals. So this lone pair approaches to their vacant d orbitals becoming ROH, this is plus, ZnCl2 minus. There is elimination of HCl becoming RO, ZnCl. Again there is a lone pair and vacancy in their d orbitals. Lone pair is given to their d orbitals to form p pi d pi bond becoming R ZnCl minus and oxygen is plus. They will eliminate Cl minus becoming RO double bond Zn and plus charge is there on oxygen. Now this will be eliminated as zinc oxide. This is very good leaving group. So therefore even poor nucleophile Cl minus can causes cleavage of this and it will be like this. So this will become RCl plus zinc oxide. So with poor nucleophile Cl minus, this carbon oxygen bond undergo cleavage. But if it is primary alkyl and carbon oxygen bond, primary alkyl carbon and oxygen bond, their cleavage is little difficult. Therefore, we will get this primary alkyl right with difficulty. But if it is secondary or tertiary alcohol, so their carbon oxygen bond is relatively weaker. And therefore they can be easily substituted by the presence of even weaker nucleophile because this OH group is converted to a very good leaving group as a zinc oxide. Understood? Okay. Now, write a note. Similar reaction occurs by the use of anhydrous ZnCl2 and HBr mixture. Anhydrous ZnCl2 and HBr mixture. Anhydrous ZnCl2 and HBr mixture. Next, by the use of HI. By the use of HI, even reaction takes place. Reaction takes place even in absence of Lewis acid as ZnCl2. Lewis acid as ZnCl2. Next, primary alcohol is substituted through SN2 mechanism, while in secondary and tertiary alcohol, primary alcohol is substituted through SN2 mechanism, while secondary and tertiary alcohol undergoes substitution through SN1 mechanism, undergoes substitution through SN1 mechanism. Undergoes substitution through SN1 mechanism. Undergoes substitution through SN1 mechanism. Substitution through SN1 mechanism. Okay. Next. In place of anhydrous zinc chloride, strong Bronsted acid can be used. Strong Bronsted acid can be used. Strong Bronsted acid can be used. Next,
Order of reactivity of alcohol follow the order as benzylic, okay, is greater than allylic. Allylic is greater than 2 degree, is greater than 1 degree, and even more than benzylic there is 3 degree CH3O3C, tertiary butyl carbocation. So tertiary butyl carbocation is relatively more stable. So tertiary butyl carbocation, then benzylic, then allylic, then 2 degree, then 1 degree. That is, this will follow the order of stability of carbocation. Write down. This follows the stability of order of carbocation. This follows the stability order of carbocation. Stability order of carbocation. Okay. See, suppose we have this alcohol. If we use HBr by the use of H2SO4 and heat. So by the use of H2SO4, which is stronger acid, this will become Pr. Okay, primary alcohol is converted to primary alkyl and water is eliminated. If we take secondary alcohol, the similar manner HBr by the use of this converted to bromoalkanes. Okay, over here see, this is primary alcohol, 1 degree alcohol. So this mechanism must be SN2. This is 2 degree alcohol. Their mechanism must be SN1. Next. Next. Alkyl iodide can be prepared by the use of potassium iodide in H3PO4 solution or by the use of simply HI. Like see, suppose we have OH, we use Ki plus H3PO4 upon heating. What it gives? Primary iodoalkenes. This can be treated by HI directly, gives rise to corresponding iodoalkenes. In both the cases, this takes place according to SN2 mechanism. This is according to SN2 mechanism. In SN2 mechanism, through the formation of transition state, not through the formation of carbocation. SN1, there is formation of carbocation, this will be carbocation, Br minus approaches to them. But over here, there is transition state formation, and through transition state, there is primary alkyl is formed. Okay? Alright? If you see the mechanism 1, once we see the SN2 mechanism and SN1 mechanism. However, details about this SN1 and SN2 we'll discuss in the reactions of haloalkanes. Let's say we have CH3, CH2OH, and we treat them with NaBr plus H2SO4. So what will happen? This will become CH3, CH2, OH2 plus. Okay. Now, on this, Br minus is a nucleophile. This nucleophile approaches to this carbon from their backside. How it is seen? Let's say we have this carbon. We have 2 hydrogen, 1 CS3 and 1 OH. Let's say OH is along this side towards the or above the plane. If OH is present at the above the plane, so there is now OH2 plus
which is a good leaving group. At this place we have CH3, at this place we have hydrogen. Then Br minus must approaches them from their backside. So this bond is weaker, this bond is weaker. There is the transition state formation. From this transition state, this Br minus approaches to this carbon, H2O plus will go out. And both the things takes place simultaneously. That is breaking of bond and making of bond. Formation of bond and cleavage of this bond takes place simultaneously, and therefore such mechanism is called as concerted mechanism. That is, making and breaking of bond takes place simultaneously, then such mechanism is called as concerted mechanism. And then it forms carbon hydrogen over here methyl CH3, and now bromine is getting attached from their back side. So over here OH was being attached. If we'll write this CH2 and OH is by this bond, that is towards the observer, that is above the plane. This OH is towards the plane. Alright, then Br is behind the plane, isn't it? So there will be inversion, whatever the structure it has, there will be inversion in their configuration. However, this carbon is sp3 hybridized, this carbon remains as sp3 hybridized. So hybridization is not changed, rather their configuration will change. So this is what, that is SN2 mechanism. Similarly, if you see, suppose we have tertiary butanol and we use H2SO4, same reagent, NaBr. So what it forms, let's say over pH over CH3, at this place CD3. So this carbon is chiral now. Chiral means asymmetry. What does it mean? That is, all the groups are different. Okay. So this carbon, which is having phenyl, having CD3, having methyl, this will be plus. Plus OH2 plus will go out. Okay. You can put one more step, that is pH, CD3, CH3, and over here OH, this will become OH2 plus. This carbon was chiral. So this carbon was sp3 hybridized. Now this carbon is sp2 hybridized. It was tetrahedral, now this is triangular planar. So carbon CH3, phenyl and CD3. This is carbocation. Alright. So this is triangular planar. What happened then after? Br minus is there as a nucleophile. This nucleophile may approaches toward this side, may approaches toward this side. So Br minus may approach to this carbocationic center from their front side as well as from their back side. If they will approach to their front side, they will form this alkyl halide. If it is from back side, they will form this alkyl halide. So CH3, at this place there is Br. So both the structures are equally possible. Therefore we can say, if this is equally possible, if this is right-handed, this has configuration of left-handed. So right-handed and left-handed is as equimolar mixture. Therefore, such mixture of right-handed and left-handed configuration of molecule is called as racemic mixture. So what it forms? It forms racemic mixture. Why? Because carbocation is generated, which is triangular planar. So nucleophile may approach to the planar. If there is a planar geometry, nucleophile may approach to from front side as well as from back side.
both the sides are open. So front side approach or back side approach are equally possible. Therefore, they will form equimolar mixture of right-handed configuration of molecule and left-handed configuration of molecule, and such a equimolar mixture is called as racemic mixture. So what we can say, in SN1 mechanism there will be racemization takes place. In SN2 mechanism there will be inversion of their configuration. So there is inversion of their configuration in SN2, inversion of configuration. While over there is equal possibility. So this process is called as racemization. This process is called as racemization. Okay, all right. All right. This is by the use of Lucas reagent. All right. Methods of preparation of haloalkanes by the use of Lucas reagent. Next class we will do the next reaction, that is alcohol with phosphorus pentachloride, trichloride, phenyl chloride, and rest of the reactions. So for today, up to this much. I hope all of you understood. Okay. If you have any query, you can leave your query on group. Thank you very much. Thank you.